बाद हम बताने वाले थे नागपुर की लाइफलाइन के बारे में। आज हम आपको एक रूबरू कराने वाले हैं नागपुर महानगर पालिका द्वारा संचालित एक ऐसी कार्य प्रणाली जो अगर एक दिन भी ना दौड़े तो शायद पूरा नागपुर शहर ही रुक जाएगा। तो आपको हम बताने वाले हैं नागपुर के परिवहन विभाग द्वारा हमारी बस कैसे चलाई जाती है। नागपुर महाराष्ट्र की उपराजधानी है और इस नागपुर की जवाबदारी पूरी तरह से आती है नागपुर महानगर पालिका पर, जिसे एनएमसी काफ़ी जिम्मेदारी से निभाती भी है। एनएमसी अपने कामों के प्रति काफ़ी सजगता से काम कर रही है। नागपुर और नागपुर वासियों के प्रति जागरूक एनएमसी नागरिकों की सुविधा का भी ख्याल रखती है, जिसके तहत नागपुर महानगर पालिका परिवहन विभाग की ओर से नागपुर वासियों को बस परिवहन सेवा जो आपली बस नाम से जानी जाती है मुहैया कराती है। आज आपली बस को नागपुर की लाइफलाइन के तौर पर भी जाना जाता है। नागपुर शहर के भीतर परिवहन सेवाएं चलने के लिए आपली बस एक विशेष उद्देश्य रखती है। नागपुर महानगर परिवहन लिमिटेड को नागपुर महानगर पालिका संचालित कराती है, या यूँ कहिए नागपुर महानगर पालिका नागपुर परिवहन की माता और पिता दोनों ही है। नागपुर के कोने कोने तक आपली बस नागपुर वासियों को पहुंचाने का काम कराती है। नागपुर महानगर पालिका एक टेंडर के तहत परिवहन सेवाएं मुहैया कराने का काम करती है। नागपुर नगर निगम ने आज की तारीख में बसों की संख्या 437 है, जो शहर और शहर के आसपास के उपनगरों में दौड़ती है। स्मार्ट सिटी के तर्ज पर नागपुर परिवहन विभाग ने परिवहन साधनों को भी स्मार्ट बनाने के लिए अमल करना शुरू कर दिया है। 2007 में नागपुर नगर निगम ने नागपुर परिवहन की डोर एक निजी कंपनी के हाथों में दी थी और उन्हें एक करार के तहत परिवहन को संचालित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जिसके एवज में नगर निगम को प्रति बस एक निश्चित रॉयल्टी का भुगतान भी किया जाने लगा। तब नगर निगम को बसों पर विज्ञापनों द्वारा अपने राजस्व का 50% वापस पाना था। वही 2013 में परिवहन विभाग की ओर से यह घोषणा की गई कि भारत सरकार मोर भवन डेपो को एक नए बस स्टॉप और साथ ही नए डेपो के साथ और अधिक बसों की खरीदी भी करेगी, जिसके बाद केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के सिफारिश पर ट्रायल रन के तौर पर भारत में बनाई गई पहली इथेनॉल पावर वाली बस नागपुर नगर निगम पर परिवहन को सौंपी गई, जिसके लिए मोटर वाहन अनुसंधान से मोटर वाहन अधिनियम के तहत मान्यता भी ली गई। मगर नागपुर में इन बसों का क्या हश्र है, यह हम आज भी देख रहे हैं। जब से एनएमसी ने परिवहन सुविधा की शुरुआत की है, तब से लेकर आज तक उसने कई रूप बदले हैं। आज जिस बसों को हम रोज देखते हैं, जिसकी सवारी हम करते हैं, वह भी पूरी तरह से सुविधाजनक नहीं कह सकते। कभी कभी तो ऐसी भी बसों को देखा जा सकता है जिसकी स्थिति अत्यंत दयनीय है, मगर फिर भी नागपुर की जनता ऐसी बसों में यात्रा करने के लिए मजबूर है। खासकर नागपुर ग्रामीण भागों में चलने वाली बसों की स्थिति अत्यंत चिंताजनक कही जा सकती है। इन बसों में यात्रा करना मतलब अपनी ही जान से खिलवाड़ करने जैसा है। यात्री भी मजबूरीवश इन बसों से यात्रा करते हैं। ऐसा नहीं है कि नगर निगम के पास पैसा या इन बसों को आधुनिक रूप देने की राशि नहीं है, मगर प्रशासन स्वयं ही इसके लिए उदासीनता बरत रहा है। क्या प्रशासन यात्रियों को होने वाली परेशानियों से वाकिफ नहीं है? ऐसा तो नहीं हो सकता, मगर फिर भी पता नहीं नागपुर नगर निगम ने यात्रियों को हो रही असुविधाओं को लेकर अपनी आंखें मूंद रखी है। नागपुर शहर के कई मार्ग तो ऐसे हैं जहां इन बसों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए, मगर प्रशासन इस ओर ध्यान ही नहीं देता। लोगों के काम पर जाने के समय और काम से लौटने के समय शाम को ऐसे मार्गों पर बसों में इतनी अधिक भीड़ होती है कि किसी भी तरह के हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता। नागपुर की जनता ऐसे माहौल में भी इन बसों में यात्राएं कर रही है। बिना सुविधाएं वाली इन बसों का किराया भी अच्छा खासा अदा करना पड़ता है। किराए में कोई कटौती नहीं। चलो ठीक है, यात्री किराया तो चुका ही देते हैं, मगर सुविधाओं के नाम पर आपली बस फिसड्डी ही साबित हो रही है। फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज के साथ।